तो गाइस लेकर आ चुका हूँ इसका थर्ड एपिसोड। और मैं पहले ही बता दूं कि हर दिन मैं एक नया एपिसोड लेकर आ रहा हूँ जिसमें 1 घंटे का एपिसोड होता है और इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो तुम्हें अगर सपोर्ट करना है तो कमेंट सेक्शन के बगल में एक हाइप का ऑप्शन आया होगा, तो उसे भी क्लिक कर दो ताकि चैनल को थोड़ा सा बूस्ट मिले। ठीक है, अभी और बात करते हुए ना हम लोग सीरीज को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं वह जो फीमेल कैरेक्टर होती है वह किसी से बताती है कि मैं अभी गिल्ड को छोड़ रही हूँ। यह होता है गोल्डन गिल्ड, गोल्डन शील्ड गिल्ड। उसका जो टीम लीडर होता है मतलब मास्टर, गिल्ड मास्टर, वह बताता है बेल तुम अभी टीम को नहीं छोड़ सकती हो। तुम यहाँ पर क्या बात कर रही हो? सडनली तुम क्यूट क्यों करना चाहती हो? क्या तुम्हें उन सभी चीजों के बारे में चिंता नहीं है जो तुमने बिल्ड किया है? वहाँ पर जो बेल होती है वह बताती है मैं थक चुकी हूँ। तभी जो गिल्ड मास्टर होता है वह बताता है अच्छा ऐसा इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर ब्लैक स्मिथ ह्यूनसुक को हायर करना चाहता हूँ इस टाइम पे, इसलिए। तभी हम लोग देखते हैं जो बेल होती है वह बताती है हाँ यही प्रॉब्लम है। तुम एक नए प्लेयर को 500 मिलियन ईयर का ऑफर कैसे दे सकते हो? तुम उसके 500 मिलियन का ऑफर देना चाहते हो। तभी जो गिल्ड मास्टर होता है वह बताता है अगर ब्लैक स्मिथ ह्यूनसुक अगर हमारे गिल्ड में को ज्वाइन कर ले तो हमें काफी ज्यादा ही प्रॉफिट होगा क्योंकि उसका एक स्वॉर्ड 50 मिलियन वॉन में बिका था। और इन्हीं बातों में उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। तभी जो फीमेल होती है वह बताने लगती है हम लोग पहले भी एक बाहर साइड के ब्लैक स्मिथ को लेकर आए थे और उसने तुम्हारे काफी पैसे लूट कर भाग गया, तुम्हें पता है। और तभी जो फीमेल होती है वह बताने लगती है उन सभी प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना पड़ा, इसलिए तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी जो गिल्ड मास्टर होता है वह बताता है ठीक है मैं तुम्हारे डिसीजन पे सवाल नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम्हें ज्वाइन दोबारा से आना है इस गिल्ड में तो मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल पोजीशन खाली रखूंगा हमेशा। फिर वहां से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जो फीमेल होती है वह उसी एरिया में चली जाती है जहाँ पर पिछले एपिसोड में गुल ने अटैक किया था, और आती है और देखती है तो विलेज का हाल काफी ज्यादा बेकार हो जाता है और वहाँ से लोग भागने लगते हैं। और वह बताती है जब मैं पहले आई थी तो यहाँ के सारे लोग जो थे काफी हंसी खुशी रहा करते थे, लेकिन गुल के अटैक के कारण यहाँ पर सभी चीज तहस नहस हो चुकी है। और जो बेल होती है वह बताती है अगर मैं उस रन से बेल को ठीक कर सकूं तो अच्छा होगा, शायद मैं उसे ठीक कर सकूं, इसी कारण से वह आई थी उस बेल को रिपेयर करने के लिए। देखो इसका नाम भी बेल है और जो घंटी होता है उसे ही रिपेयर करना था इन लोगों को। और फिर उन अपने एमसी और बेल के प्रेजेंट कन्वर्सेशन पे आते हैं। अपने एमसी तेजी से पीछे हटता है और बताता है आखिर तुम हो कौन और तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? जो बेल होती है वह बताती है मैं एक ब्लैक स्मिथ हूँ जो कि तुमसे हाई रैंक पर है। जो कैप्टन होता है वह बताता है तुम लोग फाइट मत करो, इसका नाम बेल है और यह एक एडवांस ब्लैक स्मिथ है जिसको मैंने मेंशन किया था कुछ टाइम पहले। और बेल इसका नाम ह्यूनसुक है और इसने हमारी हेल्प की है गुल को क्लीन अप करने में, उन्हें मारने में। और यह कह रहा था कि यह उस बेल को रिपेयर कर पाएगा। और जो यह फीमेल होती है वह अपने मन में सोचने लगती है यह सिर्फ लेवल 38 पर है और इसने गुल को क्लीन अप करने में सहायता की है, क्या सच में यह उस बेल को रिपेयर कर पाएगा? और तभी वह बताने लगती है बेल यहाँ पर रिपेयर नहीं हो सकता है, तुम बस यहाँ पर हम लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। अपने एमसी वहां से जाने लगता है और बताने लगता है मैं तुम्हारे बातों पर ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ। और जो फीमेल होती है वह सोचने लगती है यह मुझे इग्नोर कर रहा है। और फीमेल अपने मन में सोचने लगती है इसके फ्रेगमेंट यहाँ पर चेंज बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। और वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है अपनी एमसी को यह जो रैम से बेल है वह इन्फ्यूज है यहाँ पर होली पावर से और यह कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसे रिपेयर करना इम्पॉसिबल है। अपने एमसी अपने हैमर को निकालता है और उस बेल को और भी ज्यादा तोड़ने लगता है। और इसे देखने बाद जो फीमेल होती है वह बताती है तुम क्या कर रहे हो, तुम रुक जाओ। अपने एमसी बताता है ऐसा करना जरूरी है। एमसी बताता है मैं बस इसे रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, यह पॉसिबल है। और फिर जो फीमेल होती है वह बताती है तुम्हें पता नहीं है यह आर्टिफैक्ट अनरिपेबल है, मतलब इसे रिपेयर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तभी एक बंदा आता है और बताता है कैप्टन यहाँ पर गुल्स दोबारा से हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। और तभी उन लोगों के सामने एक क्विस्ट बनकर आ जाता है और बताया जाता है कि इस टेरिटरी को अपडेट किया जा रहा है, वह भी 7 दिन के अंदर। और इसे सुनने के बाद जो फीमेल होती है वह उदास हो जाती है और बताने लगती है कि यह लैंड अभी अनडेड ऑफ लैंड में बदल जाएगा, शायद यह इस लैंड का यहाँ पर अंत है। और तभी जो अपने एमसी होता है वह बताता है ऐसा नहीं होगा अगर हम इस बेल को बना सकें। जो फीमेल होती है वह बताती है तुम कह रहे हो कि हम लोग बेल बनाएंगे लेकिन यह करना इम्पॉसिबल है। अपने इनसे बताता है पॉसिबल है, तुम अगर इस एरिया को प्रोटेक्ट करना चाहती हो तो तुम्हें करना पड़ेगा और मेरे साथ दो और मेरे से फॉलो करो। और अपने इनसी उस बेल के
फ्रेगमेंट को अपनी इन्वेंटरी में रखता है और बताता है हमें इस प्लेस को प्रोटेक्ट करना है तो हमें करना ही होगा। जो कैप्टन होता है वह बताता है तुम अपने रिपेयर करो इस बेल को, मैं तब तक होल्ड करता हूँ सारे गूल्स को बाहर ही। और जो कैप्टन होता है वह वहाँ से फाइट करने के लिए चल पड़ता है गूल से। और फिर अपना एमसी जो होता है वह आ जाता है फॉर्जिंग करने वाले एरिया में जहाँ पर वह बेल को रिपेयर करेगा। और जो फीमेल होती है वह पूछने लगती है तुम आगे क्या करने वाले हो। अपने एमसी बताने लगता है कि मैंने फ्रेगमेंट को टुकड़ों में बदल दिया, एकदम उसे पाउडर थोड़ा बना दिया है, लेकिन इसके अंदर से जो होली पावर है वह नहीं गायब हुआ है, मतलब कि इसके मटेरियल में ही होली पावर है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे स्मेल्ट करूंगा और एक नया बेल बनाऊंगा तो उसमें भी होली पावर रहेगा और वह शायद इससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो। जो फीमेल होती है वह बताती है मैंने ऐसे स्किल के बारे में पहले नहीं सुना है। अपने एमसी बताता है हाँ यह कोई स्किल नहीं है, बस इस चीज से मैं इस बेल को रिपेयर करूंगा। और वहाँ पर सबसे पहले अपने एमसी उस मटेरियल को भट्टी में जलाने लगता है और पिघलाने लगता है। जो फीमेल होती है वह देखने लगती है, तभी अपने एमसी होता है वह बताता है मैं यह काम अकेले नहीं कर पाऊंगा, मेरी मदद करो। वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट टीम को, जहां पर उन लोगों के सामने उस गेम का अपडेट आया होता है जिस गेम में अपने एमसी होता है और बताया जाता है टेरिटरी अपडेट होने में सिर्फ कुछ घंटे ही बाकी हैं। तभी वह लोग देखते हैं तो अपने एमसी वहां पर उस बेल को बनाने की कोशिश कर रहा होता है और वह लोग बताते हैं यह प्लेयर यहाँ पर इस प्रॉब्लम को फिक्स करेगा, मुझे नहीं लगता कि यह फिक्स कर पाएगा। तभी जो एक फीमेल एम्प्लॉय होती है वह देखती है कि वहां पर जो लड़की है वह कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं है, मतलब वह उस लड़की को पहचान जाती है। और हम लोग देखते हैं बाहर साइड उस किले के काफी सारे गूल्स और ह्यूमंस के बीच में फाइट हो रही होती है और वो लोग फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन गूल्स उन ह्यूमंस के ऊपर भारी पड़ने लगती हैं। जो कैप्टन होता है वह भी आता है और अपने लोगों की मदद करता है और वह लोग बताने लगते हैं हमें बस कुछ देर और होल्ड किए रखना है। और वह बताता है हमें अपने प्लेस के लिए और अपने लोगों के लिए फाइट करना होगा, हम लोग यहीं पर पले बड़े हैं इसलिए हमें इस प्लेस को होल्ड करना है। मतलब एक तरीके से उन लोगों को चीयर अप करने की कोशिश करता है। तभी हम लोग देखते हैं कैप्टन का स्वॉर्ड वहां पर ब्रेक हो जाता है और एक गूल उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। कैप्टन अपनी आंखों को बंद करता है और सोचता है कि लगता है यह सब कुछ खत्म हो गया। तभी एक साउंड आता है और जो गूल होता है वह रुक जाता है और उसके सर में दर्द होने लगता है। आसपास के गूल भी वहां पर जलने लगते हैं। वहां पर जो किले पे जो बेल था वह अपनी एमसी रिपेयर कर देता है जिसके होली पावर से सारे गूल्स वहां पर जलने लगते हैं। और इस चीज को देखने के बाद जो मैनेजमेंट टीम का लीडर होता है वह भी मतलब उसे विश्वास नहीं होता और पूछने लगता है क्या यह मजाक चल रहा है। और हम लोग देखते हैं अपना एमसी वहां पर उस बेल को बचाने लगता है जिसकी आवाज से सारे गोल्स वहां पर मर रहे होते हैं। हम लोग देखते हैं यह सारा सीन यहाँ पर मैनेजमेंट टीम भी देख रहा होता है और मैनेजमेंट टीम बताता है क्रेजी यह कैसे हो सकता है, इसने कैसे कर दिखाया। और वह पूछने लगता है क्या हम लोगों का जो अपडेट है वह फेल हो चुका है। जो दूसरा मेंबर होता है वह बताता है हाँ यह यूजर इतने 7 दिनों से कभी भी सोया नहीं है, मतलब 7 दिन तक लगातार अपने एमसी काम कर रहा था। और इस बात को सुनने के बाद जो मोटा पर्सन होता है उसके हाथ से उसका कप गिर जाता है। हम लोग देखते हैं इस टाइम से 2 दिन पहले, मतलब 5वें दिन जब वह अपडेट स्टार्ट हुआ था उसके 5वें दिन अपने एमसी वहां पर सभी चीजों को स्मेल्ट कर रहा होता है और बताता है कि हमें और भी मटेरियल की जरूरत होगी। और वहां पर वह लोग बाकी सारी चीजों को भी प्लान कर रहे होते हैं और ब्लूप्रिंट बना रहे होते हैं। तभी जो अपने एमसी होता है वह डिवाइन कस्टम क्राफ्टिंग को स्टार्ट करता है जिसके कारण से वह जो बेल बनाएगा उसमें मैक्सिमम पावर होगा अनडेड को और इविल्स को रिपेल करने के लिए और ज्यादातर डैमेज देने के लिए। और अपनी एमसी के बातों के कारण जो बाकी सारे ब्लैक स्मिथ होते हैं वह भी यहाँ पर स्मेल्टिंग को स्टार्ट करते हैं और सारे काम को कर रहे होते हैं। और अपनी एमसी उसमें काफी सारे बातें बोलता है जो कि यहाँ पर जरूरत नहीं है और वह लोग यहाँ पर उस बेल के मटेरियल को एक साथ लाते हैं और इकट्ठा करने लगते हैं। मतलब अपने एमसी काफी बड़ा बेल बना रहा होता है। अभी सिर्फ 4 दिन बचे होते हैं और बाकी सारे वर्कर यहाँ पर थक कर सोने लगते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं दूसरे दिन वहाँ पर जो फीमेल होती है वह भी सोने लगती है और वह डायरेक्ट पहले दिन उठती है जब एक दिन बचा होता है और बताती है क्या मैं सो गई थी। और अपने एमसी वहाँ पर उस बेल को रिपेयर कर लेता है और कुछ फिनिशिंग मूव भी दे रहा होता है। और अपने एमसी को देखते हुए वह बता रही होती है इतने दिनों में इसने कभी भी आराम नहीं किया। और तभी उसके सामने नोटिफिकेशन आता है उस फीमेल के सामने, तुम यहाँ पर एक चीज को लर्न करी हो जिसका नाम है टाइटल साइनिंग और तुम विटनेस करे हो मास्टर ऑफ
क्राफ्टमैन क्रिएशन प्रोसेस को। और इसे सुनने के बाद वो जो फीमेल होती है वह हैरान होती है, अपने से पूछने लगता है तुम अच्छे से सोई? तभी जो फीमेल होती है वह बताती है नहीं, मैं ज़्यादातर नहीं सोई हूँ, मतलब चिढ़ने लगती है। और जो अपने इंसी होता है वह बताने लगता है बस मुझे कुछ फिनिशिंग टच देना है, मैं इसे कर लूँगा। और जो फीमेल होती है वह बताती है तुम क्या ब्लैक स्मिथ हायुंग हो जो यहाँ पर इंटरनेट पे वायरल है? तभी जो अपने इंसी होता है स्माइल करते हुए बताता हाँ। और हम लोग देखते हैं अपने इंसी का जो नाम होता है वह उस बेल पे लिखा होता है, जिसे देखने के बाद जो फीमेल होती है वह बताती है काफी ज्यादा प्रीटी है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, यह काफी ज्यादा सुंदर है। और तभी अपने इंसी का जो बेल होता है बनाया हुआ उसका नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है यह हयुंसू का दूसरा कस्टम क्राफ्ट बेल है जो कि एक यूनिक है और इसकी ड्यूरेबिलिटी इन्फिनिटी है। स्पेशल एबिलिटी है अनडेड को प्योरीफाई करने के लिए इसे रिक्रिएट किया गया है। और फीमेल भी इस चीज को देख रही होती है, अपने एमसी उससे स्माइल करते हुए देख रहा होता है। तभी जो फीमेल होती है वो अपने एमसी के हाथों को पकड़ती है और बताती है तुम अब से मेरे साथ रहोगे। और ऐसा सुनने के बाद जो अपने एमसी होता है वह बताता है क्या यह कोई कन्फेशन है? तभी जो फीमेल बताती है तुम क्या सोच रहे हो? फिर हम लोग देखते हैं यह लास्ट दिन जिस दिन अपने एमसी उस बेल को बचाता है और जिसके कारण से सारा जो अनडेड आर्मी होता है वह जलने लगता है और वो सारे अनडेड भागने लगते हैं। वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि सारे अनडेड यहाँ पर मारे गए हैं और जो अपने एमसी का होता है वह काम खत्म होता है। और अपने एमसी सोचने लगता है ठीक है यहाँ पर लेट नहीं हुआ। तभी अचानक से अपने एमसी के सर में दर्द होता है और बताया जाता है तुम अभी यहाँ पर बेहोश होने वाले हो, क्योंकि अपने एमसी पिछले 7 दिन से सोया नहीं था और 7 दिन लगातार काम किया। और जो फीमेल होती है वह भी उसके लिए चिंतित होती है। फिर नोटिफिकेशन आता है कि तुमने बेल को रिपेयर कर दिया है और तुम्हारा क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, तुम्हारा रिवॉर्ड चेंज हो गया, मतलब उसके रिवॉर्ड को और भी बढ़ा देते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं इंटरनेट पे वहाँ पर काफी सारे लोग बातें कर रहे होते हैं कि जो कैसल टेरिटरी का बेल है वह अपडेट यहाँ पर फेल हो गया और वहाँ का जो बेल है वह रिपेयर हो चुका है। यह भी हयुंसुक ने क्रिएट किया था इस बेल को। इसे जानने के बाद सारे लोग यहाँ पर अपनी एमसी को फॉलो करने लगते हैं। अपनी एमसी को नोटिफिकेशन आता है और देखता है कि उसके जो फॉलोवर थे वह 1,01,000 हो जाते हैं। अपने एमसी बताता है क्या यह सच में ऐसा हुआ? एमसी अपने मन में सोचने लगता है मैंने उस बेल को क्रिएट किया इसीलिए काफी सारे लोग मेरे को फॉलो किए हैं और साथ में काफी सारे लोग विजिट कर रहे हैं इस टेरिटरी में। तभी वहाँ पर दरवाजे पे नॉक होता है और बताता है कि मैं अंदर आ जाऊँ? अपने एमसी बताता है हाँ आ जाओ। और यह होता है कैप्टन और बताता है तुम्हारे वजह से हमारा जो टेरिटरी है वह सेफ है, तुमने इस बेल को रिपेयर कर दिया इसलिए तुम्हारा जो रिवॉर्ड है वह 3,30,000 गोल्ड है, मतलब 330 मिलियन वॉन का अपने एमसी को पैसा मिला होता है, मतलब काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट। और तभी एक और रिवॉर्ड आता है एक चेस्ट में और बताया जाता है यह हमारे लॉर्ड ने ऑर्डर किया है कि आपको देने के लिए, यह एक लेजेंडरी मिनरल्स है। अपने इनसे थैंक यू कहता है और वह बताता है तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारे वजह से हमारा टेरिटरी सेफ है। काफी सारे लोग यहाँ पर आए लेकिन तुमने हम लोगों को प्रोटेक्ट किया क्योंकि काफी सारे ऑर्डिनरी जो फॉरेनर थे उन्होंने यहाँ पर गिव अप कर दिया इस बेल को रिपेयर करने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें रहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ। और वह उसके सामने बो डाउन करता है और अपने इनसे बताता है ठीक है। और फिर अपने इनसे बताता है यहाँ पर जो भी लोग हैं वह रियल पीपुल से भी ज्यादा हम्बल हैं, मतलब ऐसा बता रहा होता है कि इसका जो एनपीसी है वह काफी ज्यादा हम्बल होता है। अपने इनसे बताता है ठीक है मैं अभी रिटर्न कर रहा हूँ जहाँ से मैं आया था। और जो वह बताते हैं ठीक है ऑफ कोर्स, और अपने इनसे वहाँ पर रिटर्न कर देता है। और वहाँ पर बताया जाता है कि हयुंसुक यहाँ पर लॉग आउट हो चुका है और जो कैप्टन होता है वह बताता है यह जो था पर्सन यह काफी ज्यादा मिस्टीरियस था, मतलब आया और मदद किया और चला गया। फिर हम लोग देखते अगले दिन जो अपनी एमसी होता है वह किसी के अकाउंट में डिपॉजिट करता है 330 मिलियन बॉन्ड और वह जो पर्सन होता है वह बताता है तुमने कर दिखाया। और यह होता है रियल एस्टेट का इन्वेस्टर। हम लोग देखते हैं 1 साल पहले का सीन। अपने एमसी एक प्लेस को उस आदमी को दिखाने लगता है और वह आदमी बताता है इसमें 330 मिलियन मिलेंगे और इन पैसों से तुम शायद अपने फादर को ठीक करा पाओ और हॉस्पिटल के बिल भी यहाँ पर कवर हो पाएंगे। तभी जो अपने एमसी होता है वह बताता है क्या मैं इस प्लेस को दोबारा आपसे बाई कर पाऊंगा? वहाँ पर जो वह पर्सन होता है वह पूछने लगता है तुम्हारा क्या मतलब? तभी अपने एमसी बताने लगता है अगर मेरे पास पैसे होते हैं क्या आप यह फॉर्ज दोबारा मुझे बेचेंगे? तभी जो पर्सन होता है वह बताता है कि यह जो प्लेस है वह पहले ही जल चुका है तो तुम दोबारा इसे बाई क्यों करना चाहते हो? तुम्हें एक न्यू बिल्डिंग बाई कर लेना होगा अगर तुम्हारे पास पैसे होगा। तभी अपने एमसी होता है वह बताता है यह जो फॉर्ज एरिया है वह मुझसे बिलोंग करता है और वहाँ पर मेरे और मेरे फादर के काफ़ी अच्छी मेमोरीज हैं, इसलिए
मैं इसे खोने नहीं देना चाहता हूँ। तभी वह पर्सन अपने मन में सोचने लगता है इसकी जो सोल है वह काफ़ी ज़्यादा प्योर है। तो वह जो पर्सन होता है वह बताता है ठीक है 1 साल, मैं तुम्हें 1 साल देता हूँ, अगर 1 साल के अंदर तुम इतने पैसे ला सकते हो तो मैं तुम्हें दोबारा बेच दूँगा। अब टीमसी उसे थैंक यू कहता है और बताता है मैं आपको पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगा 1 साल से पहले। तभी अपनी एमसी और उस पर्सन का जो अर्जेंट टाइम होता है वह दिखाया जाता है और वह पर्सन बताता है तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, तुमने 1 साल के अंदर पैसे लौटा दिए, अब यह तुम एरिया तुम्हारा हुआ। तभी अपनी एमसी बताने लगता है एक्चुअल में मुझे आपका शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि 1 साल के लिए आप यहाँ पर रुके, नहीं तो अगर आप अपने प्रॉमिस पर नहीं होते तो यह प्लेस मुझे नहीं मिल पाता है। आपने ऐसा काइंडनेस शो किया इसके लिए अच्छा। तभी वह जो पर्सन होता है वह बताता है तुम भी काफ़ी अच्छे पर्सन हो, मैंने उस टाइम पे देखा था कि तुम अपने उस प्लेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा ही मतलब उस वह जो प्लेस है वह तुमसे इमोशनली काफ़ी ज़्यादा जुड़ा था, इसलिए मैंने इस प्लेस को इतने टाइम के लिए रोका था। और अपने एमसी भी उसे थैंक यू कहता है और वह जो पर्सन होता है वह बताता है थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं क्योंकि तुमने अपने प्रॉमिस को फुलफिल किया है और 1 साल के अंदर पैसे लौटा दिए हैं, इसलिए यह प्लेस तुम्हारा हुआ। फिर अपने एमसी अपने उस पर्सन से बताता है बाई एनी चांस आप यहाँ पर एरिया गेम को जानते हैं? वह जो पर्सन होता है वह बताता है ऑफ कोर्स यह गेम इस समय काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है तो कोई पर्सन इसे कैसे ना जाने। अपने एमसी बताता है मैं वहाँ पर ब्लैक स्मिथ बन के काम करता हूँ और तभी जो वह पर्सन होता है वह बताता है रियली यह प्रोफेशन तुम्हारे ऊपर परफेक्टली फिट बैठता है, तो क्या कभी तुम मेरे लिए कोई आर्टिफैक्ट बनाओगे क्या? तभी अपने एमसी होता है वह बताता है ऑफ कोर्स अगर आपको कुछ भी बनवाना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मतलब गेम वाले वर्ल्ड में। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एक विलेज पे जहाँ पर लोग अपने अपने काम को कर रहे होते हैं और अपने एमसी उस विलेज के पब में आता है और वहाँ पर जो फीमेल होती है वह उसका वेट कर रही होती है और वह बताती है यह पहली बार है जब मैंने तुम्हें देखा है, जब से हम लोगों ने अनडेड को हराया था तुमसे मिल पाना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तभी अपने इसी बताया आई एम सॉरी और जो फीमेल होती है वह बताती है मैं बस जोक कर रही हूँ, ठीक है अभी प्रॉपरली यहाँ पर एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करा लेते हैं। जी देखो मैं यहाँ पर पहले गोल्डन शील्ड गिल्ड की एक स्ट्रेटजी टीम लीडर थी और करेंटली मैं गोल्डन सिल्वर मतलब गोल्डन शील्ड गिल्ड में नहीं हूँ। और वह जो फीमेल होती है वह बताती है अगर कभी तुम्हें किसी दिन तुम एक अगर गिल्ड को क्रिएट करते हो आगे चल गए तो तुम मुझे पहले बताना क्योंकि मैं तुम्हारे गिल्ड की पहली मेंबर बनना चाहती हूँ। और तभी अपने एमसी होता है वह बताता है तब तुम मुझे फ्रॉड बुलाना बंद करोगी। तभी जो फीमेल होती है वह बताती है वह बस गलती थी, देखो उस सिचुएशन पे कोई भी गलत समझ लेता। तभी अपने एमसी उसे हाथ मिलाता और कहता है मैं भी यहाँ पर बस मजाक कर रहा था और वह लोग हाथ मिलाते हैं। तभी अपने एमसी वहाँ पर अपने बातों को बताता है कि उसे किंग से मिलना है। इस बात को सुनने के बाद जो फीमेल होती है वह हैरान होती है और बताती है क्या तुम उस किंग से मिलना चाहते हो जो 10 लेजेंड में से आता है? अपने एमसी बताता है हाँ मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में भाग ले रहा हूँ ताकि मैं उसके हाथों से रिवॉर्ड लूँ और उससे मेरी मुलाकात हो जाए। तभी जो फीमेल होती है वह बताती है ओ इस कारण से तुम टूर्नामेंट में पार्ट ले रहे हो, लेकिन वह जो टूर्नामेंट है वह ऑर्डिनरी नहीं होता है, नॉर्मल नहीं होता है। तभी जो अपने एमसी होता है वह बताता है ठीक है मैं उसे जीतने की कोशिश जरूर करूंगा। इस बात को सुनने के बाद जो फीमेल होती है वह हैरान होती है और बताने लगती है तुम इतनी कैजुअली कैसे कह सकते हो, वो भी खाते खाते तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? अपने एमसी बताता है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरा बस एम रहेगा जीतने पे और कुछ नहीं, मैं अपना बेस्ट करूंगा। इस बात को सुनने के बाद जो फीमेल होती है वह काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और अपने एमसी पूछता है बाय द वे तुम खाने को क्यों नहीं खा रही हो? जो फीमेल होती है वह बताती है ठीक है ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ से सीन चेंज होता है और टूर्नामेंट वाले दिन वहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं और जो उन लोगों का होस्ट होता है वह बताता है वेलकम मैं यहाँ पर गार्ड हूँ इस टूर्नामेंट का जो यह टूर्नामेंट कराएगा और इसी मोमेंट के लिए तुम लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम तक वेट किए हो। यहाँ पर मॉन्स्टर अभी कुछ टाइम पे अपेयर होंगे और तुम्हें उन मॉन्स्टर को हराना है। और वह जो पर्सन होता है वह बताता है गुड लक। तभी जो टूर्नामेंट होता है वह स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पर धरती हिलने लगती है और उन लोगों के ऊपर एक शैडो पड़ता है और यह एक स्टोन गोलम होता है। नोटिफिकेशन आता है तुम्हें 1 घंटे तक इसके अगेंस्ट सरवाइव करना है। वह लोग बता रहे होते हैं एक स्टोन हेडेड पर्सन के सामने सरवाइव करना है, यह एक गोलम है। तभी उन लोगों के सामने टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है और बताया जाता है जो भी इस गोलम को हंट करेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। देखो 1 घंटे के लिए सरवाइव करोगे तब भी पास हो जाओगे, हंट करोगे तो रिवॉर्ड भी मिलेगा। और उस स्टोन गोलम का लेवल होता है 109। इस लेवल को देखने के बाद सारे लोग डरने लगते हैं और बताते हैं वेट इस गोलम का लेवल इतना हाई कैसे है? तुमने कहा था कि जो पहला टेस्ट होगा वह बस पीस ऑफ केक रहेगा। तभी हम लोग देखें एक जो गोलम होता है वह एक पर्सन को एक पंच मारता है, उसका एचपी डायरेक्ट 0 होता है और उसे फोर्सफुली लॉग आउट कर दिया जाता है गेम से। और तभी दूसरे पर्सन को पंच पड़ता है और वह गोलम अपने सिर्फ उंगलियों से बंदों को काफी आसानी से मार रहा होता है, उसे भी फोर्सफुली
ही लॉग आउट कर दिया जाता है। काफ़ी सारे लोग वहाँ पर डरने लगते हैं और बताते हैं लगता है इन लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया है क्योंकि यह गोलम काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसे हम कैसे बीट कर पाएँगे। अपने एमसी वहाँ पर शांति से खड़ा होता है और उस गोलम को देख रहा होता है। जो होस्ट होता है वह तेज़ी से जाता है महल के अंदर और हाँफते हुए और बताता है लगता है यह टूर्नामेंट गलत हो चुका है। एक स्टोन गोलम इतना ज़्यादा हाई लेवल का कैसे हो सकता है? यह तो टूर्नामेंट की स्टार्टिंग में ही काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगा। और जो होस्ट होता है वह तेज़ी से जाने लगता है। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी जो होस्ट होता है वह दरवाजे को ओपन करते हुए बताता है मैजेस्टी हमें अपने टूर्नामेंट को रोकना होगा। उसका जो मैजेस्टी मतलब किंग होता है वह कहता है मैं रिफ्यूज़ करता हूँ। क्या तुमने यहाँ पर कुछ नोटिस नहीं किया? देखो केयरफुली। और हम लोग देखते हैं जो किंग होता है वह अपनी एमसी के फाइट को देख रहा होता है। हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी का एरो होता है वह उस गोलम को नहीं लग पाता है, इसलिए जो एरो होता है वह दोबारा से घूमकर अपने एमसी के हाथों में ही आ जाता है। और यह एरो भी अपना एमसी क्रिएट किया होता है और वह लोग बता देने लगते क्या इसका एरो दोबारा से घूम कर आएगा, आखिर यह एरो किसने बनाया है। और तभी हम लोग देखते हैं यह जो आइटम था वह रिवॉर्ड दिया गया था उस टेरिटरी को जिस टेरिटरी को अपने एमसी बचाया था। और यह वही मटेरियल है जो कि अपने एमसी को रिवॉर्ड में मिला था और उसी मटेरियल से इसने यह एरो बनाया है। और फिर अपने एमसी उस गोलम के डायरेक्ट चेस्ट पर हिट कर देता है और फिर जो दूसरा एरो चलाया होता है वह एरो प्लेयर्स के बीच से जाने लगता है और सारे प्लेयर्स बता रहे होते हैं तुम मुझे मारोगे क्या? आपने एमसी बताता है सॉरी गलती से हो गया। और तभी हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन आता है जो गोलम है वह 4 सेकंड के लिए स्टन है, यानी कि एकदम खड़ा रहे, यानी कि एकदम मूर्ति स्टैचू बना रहेगा और कुछ करेगा नहीं। और इस बात को सुनते ही सारे प्लेयर अपनी अपनी मैजिकल अटैक को लगा देते हैं, उस गोलम के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और वह लोग बताने लगते हैं जल्दी करो बस थोड़ा सा समय बचा है, वहां से भागो। हम लोग देखते हैं जो अपनी एमसी के ऊपर वह जो गोलम होता है वह पंच मारता है और वहां पर धूल उड़ने लगता है। तभी जो अपने एमसी होता है वह वेपन स्विच कर कर अपनी स्वॉर्ड से उसके पंच को रोकता है। फिर जो गोलम होता है वह तेजी से उसके स्वॉर्ड पर पंच मारने लगता है और उसका जो स्वॉर्ड होता है वह शायद ब्रेक हो जाता है साथ से। फिर वहां से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जो होस्ट होता है वह बताने लगता है हमें इस टूर्नामेंट को रोकने की जरूरत है क्योंकि पार्टिसिपेट पहले ही अपने लिमिट को रीच कर चुके हैं। तभी जो किंग होता है वह कुछ देखकर हैरान होता है। हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी होता है वह अपने डिवाइन इमरजेंसी क्राफ्टिंग को स्टार्ट कर देता है, मतलब कि अपने एमसी का जो एचपी होता है वो लो होता है और इसके कारण से अपनी एमसी तेजी से मतलब उसे 20 सेकंड का मौका मिलता है और उसी 20 सेकंड में वह एक वेपन बनाता है जिससे वह उस गोलम को कट कर देता है, उसके चेस्ट में धंसाता है और वह गोलम वहां पर डिफीट हो जाता है। और जो इमरजेंसी क्राफ्टिंग होता है वह ब्लेड भी वहां पर डिसअपेयर होने लगता है और उसका काफी ज्यादा लेवल अप होता है और अपने एमसी एक साथ 14 लेवल को अप कर लेता है। और तभी वह लोग बताने लगते हैं तुमने सच में उस गोलम को मार दिया? अपने एमसी बताता है हाँ मैंने उसे मार दिया। और वह लोग बताते हैं तुम्हारा जो लेवल है वह काफी ज्यादा कम है लेकिन तुम इस बैटल में सर्वाइव कर लिया और तुमने उसे मार दिया। और तभी अचानक से अपनी एमसी को वहां पर चक्कर आने लगता है और अपने एमसी वहां पर बेहोश होने लगता है। अपने एमसी बताने लगता है मुझे ऐसा कैसे लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं बेहोश हो रहा हूँ लेकिन यह कोई लॉग आउट नहीं है। तो और लेकिन टूर्नामेंट अभी भी चालू है। तभी कुछ गार्ड आने लगते हैं और अपनी एमसी को मतलब हटाते हैं और बताता है जो होस्ट सारे के सारे पार्टिसिपेट यहाँ पर एक एरर होने के कारण यह जो मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है यहाँ पर खत्म किया जाता है और इसे डिसमिस किया जाता है। और अपनी एमसी वहाँ पर बेहोश होता है और यह इंटरनेट पे वायरल होने लगता है। और तभी उसमें से कोई पर्सन उसके एरो को जूम कर कर चेक करता है जिसपे अपनी एमसी का नाम लिखता है ब्लैक स्मिथ हायूं और जिसके कारण उन्हें पता चला होता है यही जो मार्क है वह उस टेरिटरी के बेल पे बना था और यह इस एरो पर है। और इससे इन लोगों को पता चल जाता है कि जो टूर्नामेंट है उसमें अपना ब्लैक स्मिथ हायूं आया है, जिसके कारण से सभी लोग मतलब उत्सुक हो जाते हैं और साथ में वह लोग मैनेजमेंट टीम को कॉल लगाते हैं और टूर्नामेंट कैंसिल होने के कारण उसे काफ़ी ज़्यादा गालियां पड़ रही होती है और सारे मैनेजमेंट टीम रोते गाते ऑडियंस को समझा रहे होते हैं कि सॉरी हम, और सभी लोग एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं। जो फीमेल होती है वह बताती है टीम लीडर यहाँ पर एक बिग प्रॉब्लम आ चुका है। जो टीम लीडर होता है वह बताता है मैं अभी बिजी हूँ। जो फीमेल होती है वह आती है और बताती है जो यहाँ पर टूर्नामेंट है वह कैंसिल हो चुका है। और टीम लीडर बताता है तो क्या हुआ? जो फीमेल होती है वह बताती है यहाँ पर यूजर हयुंग सुक भी आया था। इसे सुनने के बाद टीम लीडर
हैरान होता है और बताता है क्या, तो जल्दी से टूर्नामेंट को कैंसिल करो, हमें मीटिंग करने की जरूरत है। तभी जो यह पर्सन होता है वह बताता है लगता है आज पूरी रात मुझे यहाँ पर काम करने की जरूरत पड़ेगी। और जो फीमेल होती है वह बताती है मैं यहाँ पर घर पर जाना चाहती हूँ। और जो टीम लीडर होता है वह बताता है इस यूजर के पास कोई कॉमन सेंस नहीं है, इसे प्रिडिक्ट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, यह कभी भी कुछ भी करता रहता है। और फीमेल होती है वह बताती है क्या होगा अगर हयुंग सुक ने यहाँ पर सक्सेसफुली उस किंग के फेवरेबिलिटी को मैक्स कर लिया तो। वह टीम लीडर बताने लगता है क्या तुम क्या कर रहे हो। तब तो वह यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लैक स्मिथ के साथ साथ एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैनशिप भी सीख पाएगा। और ऐसा ही वो लोग बात कर रहे होते हैं। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अगले दिन अपने इमसी वहाँ पर किंग से मिलने जाता है और उसके सामने आकर बो डाउन करता है और उसे अपने भाषा में हेलो कहता है। और जो किंग होता है वह बताता है नॉर्मली मैं किसी का भी वेट नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर वेट किया। और वह बताने लगता है तुम्हारा परफॉर्मेंस काफी ज्यादा एक्नॉलेज करने के लायक था, कल के फाइट में हमने देखा था। तभी जो किंग होता है वह बताता है मैं तुम्हें रिस्पेक्ट शो करते हुए 30,000 गोल्ड देता हूँ। तभी जो अपने इमसी होता है वह बताता है मैंने सुना है कि आप मेरे बारे में सोच रहे थे और आपको मुझसे कोई काम है। और इस बात को सुनने के बाद जो उसके मतलब किंग के गार्ड होते हैं वह बताने लगते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैजेस्टी से इस तरीके के बात करने के लिए, अभी मैजेस्टी ने अपनी बात को कंप्लीट नहीं किया और तुम उनसे क्वेश्चन कर रहे हो। और तभी अपने इमसी होता है वह बताता है मेरा नाम ब्लैक स्मिथ हयुंग है। और वह लोग बताते हैं हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हम इसे अभी इमीडिएटली बाहर फेंक देते हैं। तभी जो किंग होता है वह बताता है तुम लोगों को शांत होने की जरूरत है क्योंकि यह हमारा गेस्ट है, मैं इसका काफी टाइम से वेट कर रहा था। लोग देखते हैं जो किंग होता है वह अपने लोगों को रोकता है और अपने इमसी उससे ग्रीटिंग करता है। और जो किंग होता है वह बताता है तुमने काफी ज्यादा टाइम ले लिया। अपने इमसी बताता है यहाँ पर आना इतना भी आसान नहीं है। तभी किंग बताता है तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। अपने इमसी बताता है बेसिकली आपको कोई शॉर्ट ही बनवाना होगा। तभी जो किंग होता है वह बताता है मेरा रिक्वेस्ट यहाँ पर फेल हो गया जब मैं किसी से फाइट कर रहा था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो एक स्वॉर्ड टावर है उसके मास्टर मेरे स्वॉर्ड को बनाएं, क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर पाऊंगा। तभी जो किंग होता है वह अपनी प्रेशर को रिलीज करने लगता है। तभी अपने एमसी बताता है मैं यहाँ पर आया हूँ खुद पर बिलीव करने के लिए और मेरे खुद के स्किल पर बिलीव करने के लिए। इस बात को सुनते ही जो किंग होता है वह हंसने लगता है और बताता है तुम्हारी जो स्पिरिट है वह काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। और किंग के हंसी को देखकर उसके जो सर्वेंट होते हैं वह भी हैरान होते हैं। और जो किंग होता है वह बताता है मैंने कुछ रेयर मटेरियल को तुम्हें देता हूँ और तुम्हें इस मटेरियल के साथ एक वेपन को बनाना है। और वहाँ पर यह जो मटेरियल होता है वह 100 ईयर कोल्ड आयरन होता है जो कि पिछले सैकड़ों सालों में काफी ज्यादा ठंड को ऑब्जर्व किया होता है। और अपने इमसी सोचने लगता है ऐसा मटेरियल किसी नोबल के पास ही हो सकता है। किंग बताता है आप तुम्हें एक एपिक ग्रेड या उससे हाई ग्रेड का स्वॉर्ड बनाना है जिसके ब्रेथ में यहाँ पर कोल्ड एयर हो। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हारी किसी भी बात को मान लूंगा, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो फिर मेरे किंगडम में कभी भी मत आना और अपने पैर को मत रखना। और अपनी इमसी को वहाँ पर क्विस्ट बनकर आ जाता है और अपनी इमसी बताता है लगता है यही मेरा चांस है कि मैं इसे कुछ भी करवा सकूं। और अपनी इमसी बताता है मैं आपको डिसअपॉइंटेड नहीं करूंगा। फिर हम लोग देखते हैं अपनी इमसी वहाँ पर वेपन को फॉर्ज करने लगता है और अपनी इमसी के पीछे एक गार्ड होती है जो कि एक रॉयल गार्ड होती है, मतलब नाइट कमांडर से आती है, जिसका नाम है बेला और उसका जो लेवल होता है 301 होता है। अपने इमसी बताता है हाँ कोई भी एक स्ट्रेंजर पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करेगा, यह तो नेचुरल सी बात है। और जो बेला होती है वह बताती है तुम अपने काम पर फोकस करो और ऐसा सोचो कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। और अपने इमसी बताता ऑब्वियसली मैं ऐसा ही करूँगा। और जो बेला होती है वह अपने मन में सोचने लगती है मैजिस्ट्री ने इसे लास्ट चांस दिया है, बस फेल हो जाए और चला जाए और कुछ नहीं। अपने एमसी सोचने लगता है काफी ज्यादा प्रेशर है। तभी अपने एमसी को नोटिफिकेशन आता है कि डोरबेल बज रहा है अपने एमसी के रियल हाउस में। फिर अपने एमसी बताता है मेरे घर पर कोई आया है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेता हूँ। और अपने एमसी जो होता है वह उठकर बाहर आता है और डोर को ओपन करता है तो वहाँ पर उसकी लैंडलॉर्ड होती है। और अपने एमसी पूछता है क्या मैटर है। लैंडलॉर्ड बताती है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस घर को सेल कर दूं क्योंकि मेरे हस्बैंड का काम अभी कुछ टाइम तक अच्छा नहीं चल रहा है। जो अपने एमसी होता है वह बताता है आपको यहाँ पर अपोलॉजी करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने मुझे यह हाउस मार्केट रेट से काफ़ी ज़्यादा सस्ते में दिया था और जब मैं टाइम पर रेंट नहीं दे पा रहा था तभी आपने कुछ भी नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ से मूव आउट कर जाऊँगा आपने कहा तो। और जो
लैंडलेडी होती है वह बताती है तो यहाँ पर सिर्फ 2 हफ्ते ही बचे हैं और लैंडलेडी जो लैंड ओनर होती है वह बता रही होती है मैं दोबारा से तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी मतलब इसके बाद। और जो अपने इनसे होता है वह बताता है आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे से रह रहा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। और फिर अपनी इनसी सोचने लगता मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे पैसे कमा रहा हूँ जिसकी वजह से मैंने अपने डैड के बिल को पेमेंट किया और साथ में अपने पुराने फॉर्ज बिल्डिंग को भी वापस खरीद लिया है, लेकिन मैंने अभी तक अपने बर्निंग ट्रीटमेंट को स्टार्ट नहीं किया और इस चेहरे के साथ मैं कहाँ पर जाऊँगा, ऐसा अपनी इनसी सोचकर परेशान होने लगता है। तभी अपनी इनसी को वहाँ पर उसके फीमेल नेल का फ़ोन आता है और अपनी इनसी उससे बात करने लगता है। जो नेल होती है वह बताने लगती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर एक गुड आइडिया है क्विस्ट के बारे में। अपनी इनसी बताता है बेसिकली मैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ और मैं 2 हफ्तों के अंदर यहाँ से मूव आउट भी करना हूँ। और यह सारी बातें सुनकर जो नेल होती है वह गुस्सा करने लगती है और बताने लगती है तुम्हें पता है कि यह जो क्विस्ट है वह कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो नेल होती है वह बता रही होती है यहाँ पर एक मेजर क्विस्ट बन चुका है, इससे 2 इफेक्ट बनेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारी जो आइडेंटिटी है वह लोगों के सामने रिवील होने लगा है और लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, यही तुम्हारे लिए परफेक्ट चांस होगा, तुम एक गिल्ड को क्रिएट करो और अपने ट्रू आइडेंटिटी को सबको रिवील करो, इसके कारण से तुम काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन बन जाओगे और तुम वहाँ पर उस किंग के लिए स्वॉर्ड भी बना रहे हो जिससे तुम्हें कमीशन भी मिलेगा और साथ में जो एक मोस्ट हाईएस्ट एनपीसी है उस गेम का, तो यह काफ़ी अच्छा होगा, इसके कारण से तुम्हारा जो आइडेंटिटी है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। और अपने से बताता है थैंक यू नेल, यह आइडिया देने के लिए मैं यह चीज़ें करूँगा, मतलब नेम सी राजी हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं अपने नेम सी दोबारा से समन होता है गेम के अंदर, तभी जो बेला होती है वह आती है और बताती है तुम कहाँ जा रहे हो, अपने नेम से पूछता है क्या हुआ, तभी अचानक से जो बेला होती है वह बताती है अभी जो मैजेस्टी है वह किसी से फाइट कर रहे हैं। और हम लोग देखते हैं जो मैजेस्टी है वह यहाँ पर फायर ड्रैगन से फाइट कर रहे होते हैं। अपने एमसी बताता है क्या मैजेस्टी यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं और वह भी कहाँ पर, हम लोग देखते हैं जो किंग होता है वह ड्रैगन से फाइट कर रहा होता है और अपने एमसी बताता है एग्जैक्टली वो कहाँ पर फंसे हैं और पूछने लगता है इसका मतलब क्या होता है। तभी जो बेला होती है वह बताती है तुम सरप्राइज हो चुके हो, तुम्हें इस प्लेस के बारे में नहीं पता। और जो बेला होती है वह बताती है मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं क्विकली एक्सप्लेन करती हूँ, यह जो प्लेस है वह फायर ड्रैगन का नेस्ट है और जनरली यह फायर एट्रीब्यूट से भरा पड़ा रहता है और वहाँ के मॉन्स्टर भी फायर टाइप के होते हैं और वह उस डंजन में गए हैं जो फायर ड्रैगन का है। तभी जो अपना एमसी होता है वह बताता है यह एक डंजन में चला गया है बिना बताए और बिना अपने वेपन को रिसीव किए हुए। तभी जो बेला होती है वह बताती है ऐसा इसलिए क्योंकि वह रिवेंज चाहते हैं। अपने एमसी पूछने लगता है रिवेंज लेकिन कैसा, और हम लोग देखते हैं उस फायर ड्रैगन के नेस्ट पे अपना जो किंग होता है वह उस फायर ड्रैगन से फाइट कर रहा होता है और बताता है ऑलमोस्ट हो चुका है, अगर मैं इस डोर के अंदर चला जाऊं तो शायद काम हो जाए। और हम लोग देखते हैं जो अपने किंग का स्वॉर्ड होता है वह जलने लगता है और किंग बताता है सारे जो मेरे साथी थे उन्हें मैंने सेफली यहाँ से भेज दिया है और शायद मेरे लिए हेल्प कुछ टाइम में आ जाए, लेकिन मुझे एट लास्ट 3 दिन के लिए इसे रोकना होगा, शायद 3 दिन काफी होगा ताकि वह जो स्ट्रेंजर है वह मेरे लिए स्वॉर्ड को कंप्लीट कर सके। और जो किंग होता है वह सोचने लगता है अगर मेरा जो बेटा होता है और वह जिंदा होता तो वह डायरेक्ट उस स्ट्रेंजर के जैसा होता और उसके एज का होता, मतलब जो उसका किंग हुआ उसका जो बेटा था वह यहाँ पर फाइट करते हुए मारा गया है इस फायर ड्रैगन से। और उसका बेटा जो होता है वह बताता है मैंने सोचा था कि अगर मैं इस ड्रैगन के ऊपर कॉन्कर कर पाऊंगा तो आप मेरे ऊपर प्राउड करेंगे, लेकिन मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, आई एम सॉरी। और जो किंग होता है वह रोते हुए बोलता है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत है नहीं, बस तुम मेरे लिए जिंदा रहो। और जो उसका बेटा होता है वह वहां पर मारा जाता है और जो किंग होता है वह तेजी से चिल्लाने लगता है, मतलब यह जो चीज है वह एनपीसी है, कोई रियल कैरेक्टर नहीं है, तो यह एक सुपर एआई है और सारी चीजें वही कंट्रोल कर रहा है। और जो किंग होता है इसी के कारण इस ड्रैगन को मारना चाहता है और किंग सोचने लगता है इस बार मैं इसे एस्केप नहीं करने दूंगा, यह मेरा लास्ट टाइम है। तभी जो बेला होती है वह बताती है एग्जैक्टली जो प्रिंस मर चुके थे इस ड्रैगन के हाथों, इसीलिए जो हमारी किंग है इस ड्रैगन को मारना चाहते हैं। और जो यह ड्रैगन है वह हर टाइम अवेलेबल नहीं होता है और काफी कुछ टाइम बाद ही आता है, इसलिए यह जो चांस है वह मैजेस्टी के लिए लास्ट चांस है, इसलिए वह बिना स्वॉर्ड लिए उस डंजन में चले गए और उस फायर ड्रैगन के नेस्ट में। अभी मैजेस्टी तुम्हारे ऊपर ही ट्रस्ट करते हैं और इसलिए मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम उनके लिए
वह जो वेपन है वह बना दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ और मैजेस्टी को सेव कर लो। तभी अपने एमसी के सामने एक इमरजेंसी क्वेस्ट आ जाता है और अपने एमसी बताने लगता है इसने मुझसे काफ़ी ज़्यादा पोलाइटली अब जाकर बात किया है और जो अपने एमसी होता है वह सोचने लगता है एक फायर इंसिडेंट के कारण मैंने भी अपना सब कुछ खो दिया है। ऐसा मैं फील कर सकता हूँ अगर कोई फैमिली मेंबर खतरे में हो और उसे खो दो तो। और फिर जो अपने एमसी होता है वह बताता है मैं अपना बेस्ट करूँगा और अपने एमसी हथौड़े को लेता है और उस मटेरियल से स्वॉर्ड को बनाना स्टार्ट कर देता है, उसे गर्म करता है, पानी में डालता है और जो एमसी होता है वह बताता है अगर मैं यूनिक ग्रेड के वेपन को बना लूँ तो अच्छा होगा, अगर उससे भी हाई होगा तो भी अच्छा होगा। और अपने एमसी अपनी स्किल के साथ फोकस करने लगता है उस मेटल के ऊपर, मतलब काफ़ी पुराना आइस टाइप का आयरन ओर होता है और एमसी अपनी स्किल को भी एक्टिवेट कर देता है और उस मेटल से उस वेपन को बनाने लगता है और अपने एमसी ब्लैक स्मिथ सोल को एक्टिवेट करता है और साथ में इसमें से जो भी इम्प्योरिटी होती है उसे भी निकालने की कोशिश करता है और अपने एमसी कुछ टाइम में एक लेजेंडरी ग्रेड का स्वॉर्ड क्राफ्ट कर लेता है। और तभी जो बेला होती है वह आती है और बताती है क्या स्वॉर्ड कंप्लीट है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी के हाथों में वह स्वॉर्ड होता है और अपने एमसी बताता है चलो चलते हैं और मैजेस्टी को रेस्क्यू करते हैं। हम लोग देखते हैं ड्रैगन नेस्ट में जो किंग होता है वह उस ड्रैगन से फाइट कर रहा होता है और बताता है आज या तो मैं या तो तुम, आज इसे खत्म कर ही देते हैं। और जो इस फायर ड्रैगन का लेवल होता है वह होता है 409, मतलब काफी ज्यादा ही लेवल का था।